औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। डियर स्टूडेंट्स, आज बड़ा एक अहम केस है, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1955 सिंध 96, अ लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केस है जी। पाकिस्तान में 1954 में आइन साजी का अमल जारी था और इस दौरान ईवान दस्तूर साज की कार्रवाई और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के साथ कशीदगी बढ़ रही थी। गवर्नर जनरल ने आइन को तश्कील देने में नाकामी के इल्ज़ाम में ईवान को तहलील कर दिया। गवर्नर जनरल का ये इक़दाम आइन के असूलों के खिलाफ था, जिस पर मुख्तलिफ कानूनी सवालात उठे। इसमें जो लीगल इशूज हैं इस केस में, द सेंट्रल लीगल इशू इन मौलवी तमीज़ुद्दीन केस वाज वेदर द गवर्नर जनरल हैड द पावर टू डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली, कि क्या मौलवी तमीज़ुद्दीन को ये इख्तियार था कि वो आइन साज अदारा जो था असम्बली थी उसको ख़त्म करता। गवर्नर जनरल के इख्तियारात पर सवाल उठाने के लिए केस का मरकज़ी नुक्ता ये था कि क्या गवर्नर जनरल को दस्तूर साज असम्बली को तहलील करने का इख्तियार था। मौलवी तमीज़ुद्दीन ने इस इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए इसके खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। इस केस में अदालत को यह तय करना था कि आया गवर्नर जनरल का ये इक़दाम आइन के मुताबिक था या नहीं। 1935 के हुकूमत हिंदुस्तान के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को आइन में दिए गए इख्तियारात की तशरीह अहम थी और अदालत को यह फैसला करना था कि इख्तियारात की हदूद क्या है। अदालत ने गवर्नर जनरल के, यहाँ अदालत का नुक्ता नज़र क्या था जी, ये हेडिंग बनेगी। अब अदालत ने गवर्नर जनरल के इक़दाम को गैर आइनी करार देते हुए कहा कि दस्तूर साज असम्बली अवाम की मुंतखब नुमाइंदा अदारा है और इसके काम को किसी भी तौर पर गैर मुनसफाना तौर पर तहलील नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि गवर्नर जनरल को आइन में दिए गए इख्तियारात के तहत असम्बली को तहलील करने का इख्तियार नहीं। उसके बाद पॉइंट आता है कि इसमें कानूनी जवाज़ की कमी। अदालत ने मजीद कहा कि गवर्नर जनरल के पास इस तरह के किसी इक़दाम के लिए आइनी जवाज़ नहीं था, क्योंकि आइन में इस अमल को की इजाज़त देने की कोई वाज़ेह शिक मौजूद नहीं थी। इस फैसले ने आइन की बालादस्ती को बरकरार रखने की कोशिश की। इम्प्लीकेशंस ऑफ द जजमेंट, फैसले के असरात। दिस जजमेंट हैड फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशन फॉर द पाकिस्तान पोलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडस्केप। इस फैसले ने पार्लिमानी बालादस्ती का तहफ़्फ़ुज़, इस फैसले ने पार्लियामेंट की बालादस्ती को मजबूत किया और इस हुकूमत के अमल में मुदाखलत के खिलाफ एक मजबूत पैगाम दिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आइन में दिए गए इख्तियारात के तहत ईवान दस्तूर साज को अपने काम को मुकम्मल करने का हक हासिल है और गवर्नर जनरल को किसी भी तरह उसके काम में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। अमली सियासी असरात, इस फैसले के सियासी असरात भी गहरे थे, क्योंकि इसने गवर्नर जनरल के गैर आइनी इक़दामात के खिलाफ एक मजबूत कानूनी बुनियाद फराहम की। इस असूल के बाद पाकिस्तान की सियासत में आइन की बालादस्ती और जमहूरी असूलों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत वाज़ेह हो गई। अदलिया की आज़ादी, इस मुकदमे ने अदलिया की आज़ादी की अहमियत को उजागर किया और इस बात को मुस्तहकम किया कि अदलिया को हुकूमत के किसी भी गैर आइनी इक़दाम पर नज़रसानी का इख्तियार हासिल होना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में यह वाज़ेह किया कि हुकूमत के किसी भी इक़दाम को आइन के मुताबिक चैलेंज किया जा सकता है और अगर वो गैर आइनी हो तो इसे कालादम करार दिया जा सकता है। रोल ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के इख्तियारात को महदूद करने के नतीजे में पाकिस्तान की आइनी तारीख में एक अहम मोड़ आया। अदालत ने इस बात को तस्लीम किया कि गवर्नर जनरल को आइन में दिए गए इख्तियारात के बावजूद वो दस्तूर साज असम्बली को तहलील करने का इख्तियार नहीं रखता था, जो कि एक जमहूरी अदारा था और अवाम की नुमाइंदगी करता था। इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, आइन की तरक्की पर इसके क्या असरात थे। ये केस आइन की तशरीह के हवाले से एक संग मील साबित हुआ और इसने आइन के अंदर दिए गए इख्तियारात की हदूद को वाज़ेह किया और यह ज़ाहिर किया कि जमहूरियत के असूलों के तहत कोई भी फ़र्द या अदारा इससे तजावज़ नहीं कर सकता। इस फैसले के नतीजे में आइनी इस्लाहात और हुकूमती इख्तियारात के हवाले से एक नया फ्रेमवर्क कायम हुआ। नाज़रीन किराम, इसका फैसले का मजमूई असर क्या था। यह केस पाकिस्तान की आइनी तरीका एक अहम संग मील था। इस फैसले ने आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट के हकूक़ और अदलिया की आज़ादी के असूलों को मुस्तहकम किया। इसके नतीजे में पाकिस्तान में आइनी कानून की तरक्की की बुनियाद रखी गई और जमहूरियत के असूलों की हिफाजत के लिए एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क कायम हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।